तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल UK07 डॉट ब्लॉग में आपका फिर से हार्दिक एवं अभिनंदन करता हूं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है रुद्रेश्वर महादेव जी पर है। तो रुद्रेश्वर महादेव जी अपने आप में एक महान देवता माना जाते हैं रवाई घाटी का। इसका जो विख्यात मेला है वो जून या जुलाई के महीने देवराना मंदिर में लगता है। ये देवदार के घने जंगलों के बीच में एक बसा हुआ एक भव्य सा मंदिर है। इसकी हल्की सी झलकियाँ आपको दिखाते हैं। देवराना अर्थात देवदार के घने सुंदर वृक्षों से हरे भरे जंगल जो समुद्र तट से मीलों दूरी पर पेड़ों की छांव में पैदल पुंगड़ियों को पार करने के बाद एक एकांत और शांत वातावरण के बीचों बीच सुंदर और आकर्षण का केंद्र, जहां एकमात्र पुरानी काष्ठकला से पूर्व निर्मित देवराना का एक सुंदर मनमोहक मंदिर स्थित है। इतना ही नहीं, 65 गांव जो नौगांव मपरोला विकासखंड के अधिकृत है। ये वो गांव हैं जिनके आराध्य मुलकपति कश्मीरी नाथ रुद्रेश्वर महादेव जी, जो कि वर्ष भर में सिर्फ 1 माह के समय अंतराल में गर्भगृह से बाहर आते हैं और देवराना मेले में हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, मेले में आज भी हुंडकी की थाप के साथ देव प्रसन्न हेतु देव गाथा का विस्तार, कष्टकला से निर्मित करीब 20 फीट की ऊंचाई से शेर पर सवार होकर मूर्ति दर्शन, मंदिर गर्भगृह से पीड़ा दर्शन के साथ अलग अलग क्षेत्रों से भिन्न भिन्न गांव और पट्टियों के दर्जनों श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के 4 दिशाओं से अपने प्राचीन वाद्य यंत्र, ढोल, दमाऊ, रणसिंगा से झुमकेला नृत्य, जिसमें मुलकपति की हारूल और पौराणिक गीतों के साथ मंदिर की परिक्रमा कर आज भी इष्टदेव के प्रति आस्था और एकता के साथ साक्षात प्रमाण को दर्शाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेले में जलेबी, पेठा, पकौड़ी, नारियल जैसे दर्जनों किस्म की स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ बच्चों के लिए खिलौने, आइसक्रीम समेत कई किस्म की खरीदारी हेतु ऐसी अनेकों किस्म की चीजें मेले में चार चांद लगाती है। केवल रुद्रेश्वर महादेव जी के मुलक क्षेत्र के लोग ही इस मेले की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि दूर दराज। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रमेश रावत जी से, जो कि थोड़ी जानकारी यहाँ पर रुद्रेश्वर और बौग देवता के बारे में बताने जाएंगे। तो मिलिए आप, तो बताइए क्या कहानी थी। मैं रमेश रावत, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो महाराज हैं, रुद्रेश्वर महाराज हैं, 65 गाँव के आराध्य देव हैं। इनका जो इतिहास है, जितने भी देवी देवता इस रवाई घाटी में आए हों या कहीं अलग अलग स्थानों पर आए हों, इनका सबका इतिहास है, सब कश्मीर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से ही आए हैं। तो हमारे महाराज जब चक्रता साइड में, जब हमारे यहाँ के लोग जब जाते थे, पुराने जो बुजुर्ग थे वो लोग जाते थे, भाकरी जिनको बोलते थे, वो सामान के बदले जाते थे। आय का जो व्यापार होता था उसके अंदर, वो पैसे के लेन देन से ना होकर वस्तु का आदान प्रदान से होता था। तो इस तरीके से जो है चावल जो है, यहाँ का जो चावल है, फेमस चावल था, लाल धान जिसको बोला जाता है, इस धान की वजह से जो है यहाँ से वहाँ गए थे, जो लोग गए थे बेचने के लिए, उन्होंने जो है अपना चावल बेचने के जब गए थे तो साधु के बेच में एक बाबा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे अपने चावल दे दो। तो पहले जो लोग गए थे उन्होंने मना किया, तो फिर उन्होंने सोचा थोड़ी देर बाद कि 3 मुट्ठी तो मांग रहे हैं, तो दे दिया। जब वो 3 मुट्ठी दिए हैं तो वो साक्षात भगवान रुद्रेश्वर महाराज जी के अवतार थे। और उन्होंने जो है फिर उसके बाद अपना शिवलिंग का छोटा सा पत्थर बना के, जो उनके पास पीठ में लाने का साधन होता था, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं गिल्टा, तो उस गिल्टे में लाए गए। तो जब वो जैसे आते गए, कभी गिल्टा भारी होता था, कभी हल्का होता था, तो जिस तरीके से आते गए तो जो बनीगाड़ के पास जब पहुँचे थे, तो वहाँ जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि जो आपकी शक्ति है, जो कुछ है, हमको प्यास लगी है, हमको पानी चाहिए। तो उस समय जो है दूध की धारा निकली है। तो उन्होंने कहा बाबा हमको दूध की धारा नहीं चाहिए, हमें जो है प्यास चाहिए, प्यास लगी है तो हमें पानी चाहिए। तो उन्होंने जो है उसको जो है पानी में कन्वर्ट किया। आज भी आप उस निर्मल धारा को देख सकते हो कि एक अवरुल धारा में जो बह रही है, तो बरसात हो कुछ भी हो वो पानी उतना ही है। और उसके बाद जो बाबा बौखनाथ की जो ये गिनती थी, जो इस रवाई घाटी में जो थी, तो बाबा बौखनाथ हमारे आराध्य देव हैं, बड़े देव हैं, और इस क्षेत्र में पूरे रवाई क्षेत्र में थे। तो जिस तरीके से जब वो आए हैं तो उनका मिलाप हुआ है, तो उनका जो आपसी जो भी कुछ मतभेद रहा हो, तो उन्होंने माना है कि ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उनको गाड़ी टॉप दिया है, या माना बट वो भाटे कंसर साइड से ले गए। तो ये इस तरीके से जो है महाराज जी की जो हमारे आने की जो है वो छोटी सी एक स्टोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ का व्यू नौगांव।